हमारे साथ NA-128 में हुआ, बाकी हलकों में भी ये सारा कुछ हुआ। इस वजह से कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा, ना हम मानेंगे। हम बिल्कुल भरपूर मजम्मत करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, और ये हुकूमत जिस तरह बनी है इसी तरह ये हुकूमत फारिग होगी अगर बनती है तो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम रज़ी तारल इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। कितनी बड़ी बदनीयती है ये इलेक्शन कमीशन की कि जिस पार्टी के खिलाफ हाँ देखिए, उनसे भी लड़ रहे हैं मीडिया चैनल से नून लीग वाले, क्योंकि आज सारे जर्नलिस्ट को नज़र आ गया कि इस मुल्क में इलेक्शन एक तो चोरी होती है ना, एक डाका होता है। ये डाका मारा इन्होंने 50-70 से 80 सीटों के ऊपर। इस वजह से ये हुकूमत जो भी बन रही है, देखिए मैं तो गवाह हूँ ना, जो हमारे साथ NA-128 में हुआ, बाकी हलकों में भी ये सारा कुछ हुआ। इस वजह से कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा, ना हम मानेंगे। हम बिल्कुल भरपूर मजम्मत करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, और ये हुकूमत जिस तरह बनी है इसी तरह ये हुकूमत फारिग होगी अगर बनती है तो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम रज़ी तारल इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। कितनी बड़ी बदनीयती है ये इलेक्शन कमीशन की कि जिस पार्टी के खिलाफ, जिस उम्मीदवार के खिलाफ, जिस जमात के उम्मीदवार के खिलाफ केस जा रहा है, उसी जमात का कारकुन, उसी जमात का सेनेटर जो है वो अदालत में रिप्रेजेंट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। देखें, आजम रज़ी तारड़ साहब तो मेरे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, बल्कि मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मेरे प्रोफेशन से भी है। नहीं देखें, वो उनका फेल है, उनसे आप ये सवाल पूछे। देखिए, वकील को कोई इंगेज करे, मेरा मानना है वो अगर वकील उसको जब पार्टी देखें, वकील को तो कोई भी पार्टी वकील करे तो वो उसका राइट है, वो उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का ये पिछले 1.5 साल से जो भी शेवा रहा है, जिस तरह वो कंडक्ट कर रहा है, वो तो सबके सामने मेलाफाइडी है, किसी सही तरीके से तो काम नहीं किया। सर ये बताइए, वसीम कादर को लाना किसकी गलती थी? यार मुझे नहीं पता वसीम कादर साहब, क्योंकि आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर किसने टिकट्स इशू किए हैं उनको, ठीक है, क्योंकि मैं इन टिकट्स वगैरह के इशू में नहीं था, ना मैं इन्वॉल्व था। मैं तो पाकिस्तान वसीम कादर ने पहले हलफ भी दिया था, तो क्या उस हलफ की बेस पर वो नाअहल सर हो देखें, ये अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इस पर अभी हमारी लीगल कमेटी इस पर हम देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। लेकिन उससे जो बड़ी बात है ना, उसको ना उसने जिसके नाम का वोट लिया और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो उसने नैरेटिव दिया था, जिस बेसिस, हाँ जिस बेसिस, अब उसका जो सबसे बड़ा उसने जवाब देना ना, सबसे बड़ी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम करेगी जिसको उससे वोट लिया। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी उसकी वहीं पे होगी। कितने वोटों से तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट छीना गया अंदाज़न पूरे मुल्क से? यार ये एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो रीडिंग है, हमसे कम से कम इन्होंने 70 से 80 सीटें जो हैं हमसे चोरी की हैं, जिसमें हमारी वाज़ेह बढ़तरी थी। ये अभी इधर ही खड़ा हुआ है, मेरा दोस्त है सैयद वजाहत हुसैन शाह, एग्जाम्पल देता हूँ, NA-65 गुजरात से, वो भाई मेरे 1,10,000 की लीड से जीता हुआ है। उसमें कायरा साहब भी हैं, वो सेकंड थे, और उसमें एक नून लीग का कैंडिडेट वो थर्ड है। उसमें नून लीग के कैंडिडेट जिसके 25-30 हज़ार वोट थे वो फर्स्ट हो गए, कायरा साहब थर्ड हो गए, और सेकंड हो गए, वजाहत शाह साहब जो हैं वो थर्ड हो गए। इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स हैं। इतनी खुलम धांधली जो बिल्कुल नज़र आ रही है, फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से इसको लीगली या किसी भी फोरम पे, जुडिशल फोरम पे ये जस्टिफाई नहीं हो सकती। पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, जंग लड़ेंगे कानून और आइन के अंदर रह के। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे रिजल्ट जो होंगे ये ओवर रूल होंगे। अच्छा ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, आप समझते हैं कि उनको इजलास बुलाना चाहिए अपना? देखें, अभी आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, क्योंकि मैं मेंबर हूं तो मैं भी उसमें बैठ रहा हूं। आज हम इंशाल्लाह ये सारे फैसले लेंगे जितने भी है, क्योंकि हमारी खान साहब से कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी थी पहले, वो आज कंसल्टेशन हो जाएगी। हाँ, आज क्योंकि मिलेंगे, मैं कल इतवार थी, मिल नहीं सकते थे। अब उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग है, जो खान साहब उसमें सजेशन देंगे, बल्कि सजेशन क्या, जो वो रिकमेंडेशन देंगे, जो हमने फॉलो ही करनी है, डायरेक्शन है उनकी। फिर कोर कमेटी उस पर बैठ के सारे फैसले करेगी। तो आज इंशाल्लाह आपको 80 to 90% पिक्चर क्लियर हो जाएगी आगे का क्या लाया। मतलब हमने देखा कि बहुत सारे जो आज़ाद कैंडिडेट इंडिपेंडेंट PTI वाले थे वो जीते हैं, और उन्होंने कहा कि हम PTI का हिस्सा हैं और हमारी जमात को कलअदम करार नहीं दिया गया, हमें किसी और जमात में शामिल होने की ज़रूरत नहीं। देखें, ये बिल्कुल सलमान राजा साहब ने ये पिटिशन भी की हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप करनी है। अगर वो तो हमारे हक में फ़ैसला आ जाता है तो मेरे ख्याल से और उससे कोई अच्छी बात ही नहीं है। और उसके अलावा भी हमारे पास बैकअप ऑप्शंस हैं, कुछ जमातें हैं, मैं अभी नाम नहीं बता लेता, बता दिया तो पता चले वो बंदा उठा के ले जाए, ठीक है। इस वजह से थोड़ा वेट उठाने का काम कब तक बंद होगा? यार ये जिस दिन इस मुल्क में ना हमारी सारी सियासी पार्टियों को इस चीज़ का एहसास होगा कि इस मुल्क के फ़ैसले पार्लियामान को करने चाहिए, और जुडिशरी हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाती है, और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, और कोई भी शख्स हो, जितना बड़ा भी हो, वो जब तक कानून के ताबे नहीं होगा तो ये बंदे उठाने वाला काम खत्म नहीं होगा। और ओन चौधरी साहब जिस भारी तादाद में जीते, मैं एक फिगर जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ से सलमान अकबर राजा का क्या फिगर है? अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, इन्होंने
चलो कर लेते हैं धांधली, वैसे ही बड़ी भोंडे तरीके से की है, लेकिन इन्होंने ना सलमान राजा साहब के साथ धांधली करके ना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती कर ली है। वो बिल्कुल इनको ना घर तक छोड़ के आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बड़े पाए के वकील हैं, आपको सबको पता है वहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने ये लटकने भी नहीं देना केस के, जी स्टे ले लिया और जी चल रहा है 3-4 साल। वो आपको 2-3 महीने के अंदर ही फैसला करवा के दिखाएंगे और वो एक्सपोज करेंगे इस पूरे एक हल्के की वजह से, पूरी धांधली वो एक्सपोज करके दिखाएंगे आपको। यार मैं आपको बताऊँ, आप अभी NA 128 का सर्वे कर ले, बल्कि आपने किया भी होगा। आपको अगर मतलब कि 10 में से 8 बंदे ना कहने हमने सलमान राजा को वोट दिया है, तो मेरे आप इधर मैं आपको जुर्माना दूंगा, ठीक है। हमारा इतना क्लियर मैंडेट चोरी कर लिया और नज़र आ रहा है, पुलिस के SP ने मॉडल टाउन ने बाहर निकाल दिया है। जी जी कि अगर वहाँ पर चले नवाज शरीफ होते, शहबाज शरीफ होते, समझ आता कि सलमान राजा को हरा रहे हैं, ये ओन चौधरी के ऊपर इतना बड़ा जुआ क्यों खेला गया? मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को जितवा दी है, मतलब जो घर में दूसरी दफ़ा सालन भी मांगे तो उनसे घर वाले उनको नहीं देते, इतनी उनकी इंपॉर्टेंस है। तो हमें यही समझ नहीं आ रही। मियाँ नवाज शरीफ साहब चलो ले ले वोट 1,50,000, खैर उन्होंने भी नहीं लिया, अब तो यास्मीन राशिद के चलो ले ले, बड़े लीडर हैं, अभी पार्टी के तो हेड है। लेकिन एक IPP का कैंडिडेट जिसका अपना कोई वोट बैंक नहीं है ना, वो उनको शहबाज शरीफ साहब ने डिसऑन कर दिया 5 दिन पहले कि ये तुम्हारा कैंडिडेट ही नहीं है, ठीक है। उसको इतना वोट पड़ गया, कम को 10-15 हज़ार का फ़र्क लगा लो, तो ये आप कवर भी किस तरह कर सकते हो धांधली में। आप सीधा 1,05,000 का कवर डज लगा के ऊपर 15,000 और ऐड कर लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो हल्का है ना, ये हल्का टेस्ट केस होगा। ये सारी रिगिंग पूरे पाकिस्तान की इसी हल्के की वजह से एक्सपोज होगी। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, जो आपके बंदे जाना शुरू हो गए हैं नून लीग में, क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप रजू करेंगे? देखिए ये अभी मैं बताऊं, इस पे लीगल कमेटी ने बैठना है, लायामल तय करना है। और इतनी अभी देखिए कुछ मैं आपको तो अभी तो एक ही नाम आया जो आपके सामने है, वो कादिर साहब जो हैं, ठीक है। ये वही कादिर साहब हैं जिन्होंने खान साहब का प्रपोजल भी गलत दिया था हमें 122 के लिए। हाँ, वो बेचारे राय साहब का उसमें नाम आ गया, हालांकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, उनको तो इन्होंने दिया था, ठीक है। खैर वो और बात है, डिफरेंट बात है। लेकिन इसमें मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत हमारे कैंडिडेट्स हैं जो खान साहब के साथ नज़री की वजह से खड़े हैं। शायद कुछ लोग टूटें, कुछ पता नहीं है यार, पाकिस्तान है, इसमें बड़ा कुछ होता है, लेकिन मेजॉरिटी हमारे साथ ही इंशाल्लाह रहेगी। और अगर जो वो अभी उसमें मैं फॉर्म, मेरी नज़र में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन मूव की जा सकती है, लेकिन ये अभी मैं डेफिनेट ओपिनियन नहीं दे रहा। अभी इस पर हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, अभी इसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, सारा कुछ लीगल कमेटी ओपिनियन देगी। लेकिन इतना बता दूँ, जो बंदा खान के नाम का वोट लेके आया है और वो पार्टी को छोड़ेगा या कहीं और जाएगा, मैं इतना बता रहा हूँ, उसका कानूनी हिसाब तो होना ही होना है। जो लोग अवाम ने उसका हिसाब करना है ना, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस, क्योंकि अवाम इस वक्त निकली है, उन्होंने वोट दिया है, और उनकी अगर आप वोट के साथ गद्दारी करेंगे तो अवाम विल होल्ड यू अकाउंटेबल। ये आप देख, सबसे बड़ा चेक ये होगा उसके ऊपर। हमारे साथ NA 128 में हुआ, बाकी हलकों में भी ये सारा कुछ हुआ। इस वजह से कोई इस इलेक्शन को नहीं मानेगा, ना हम मानेंगे। हम बिल्कुल भरपूर मजम्मत करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, और ये हुकूमत जिस तरह बनी है इसी तरह ये हुकूमत फारिग होगी, अगर बनती है तो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नज़ीर तारा इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, कितनी बड़ी बदनीयती है ये इलेक्शन कमीशन की कि जिस पार्टी के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच। ओके।